स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन ಕಾಶ್ಮೀರ್ನ ಹಜರತ್ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ 15ನೇ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಾದ್ ಶರೀಫ್ ಸಂದಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಆಚರಣೆಯು ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ। ಈ ಆಸಾದ್ ಶರೀಫ್ ಸಂದಲ್ನ ಜುಲೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ LL ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂನ ನಮ್ಮ ಜೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ BH ಮಾಬ್ರಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಾಂಗಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌಸ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಸೌದಾಗರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ನಮ್ಮ ಅಫ್ತಾಬ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಾದ LL ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ। और जितनी पुरानी यहाँ की तारीख है और जितने पुराने मॉन्यूमेंट्स इस बीजापुर में है शायद बहुत कम दूसरी तरफ है। जो आदिल शाह के जमाने से जो एक परंपरा है, जो आशार शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक रखा गया है पिछले 1100 साल से 450 आसार मन। हाँ, तो उसकी जियारत के लिए ये बहुत सालों से आसार शरीफ से संदल निकलता है। कुछ वजूहात की वजह से वो रुका हुआ था, अंजुमन से ही निकलता था। लेकिन बीजापुर के बहुत से उल्मा और नौजवानों की ये ख्वाहिश है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जन्मदिन रहने की वजह से एक रैली की तौर पर निकाला जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए तमाम लोगों की जो डिमांड थी उसके मुताबिक हम अंजुमन संस्था वाले और MMDC वाले बैठकर मीटिंग करके एक 2-3 दिन पहले ये राय कायम हुई। तो उसमें परमिशन का मामला भी था। सब कुछ तय होने के बाद आज हम आपके सामने आए कि उसी तरह ये जो रैली है 4 बजे के करीब हकीम चौक से निकलते हुए जामिया मस्जिद, बड़ी कमान, अताउल्ला चौक, दात्री मस्जिद, बस स्टैंड, टीपू सुल्तान सर्कल से होते हुए बसवेश्वर सर्कल में हम आएंगे। तो अंजुमन का जो संदल निकलता है वो बसवेश्वर सर्कल में जब आता है तो उनके साथ हम आसार शरीफ में जाके मोए मुबारक की जियारत करने का जो भी वहाँ उसूल है उसके मुताबिक हम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग वक्त कम रहने की वजह से आप लोगों से हमारी आजीजाना गुजारिश है कि इसको थोड़ा लोगों में आवाम तक ये बात को पहुंचाने की आप कोशिश करें। किस तरह से उसमें क्या डीजे बजाएगा, क्या किस तरह से? नो बैंड डीजे वगैरह कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं।
नाचना एल गाना होगा। उस्ताद साहब पहले ही बता चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक ये है 1500 साला जन्मदिन, तो ये एक पूरे दुनिया के लिए एक पीस के मैसेंजर है। तो इसलिए यहाँ शराब, नाचना, बेंजो, डीजे इसकी कोई चांस नहीं है। और हम बोलने से पहले ही लोग भी वो करते नहीं। ये मुहर्रम नहीं है, मुहर्रम के अंदर भी कुछ अभी बहुत कमी आई है। तो हमारा दरूद शरीफ पढ़ते हुए शांति के साथ, पीस अमन के साथ रैली निकलेंगे। हर साल जो जुलूस निकलते हैं, दूसरे भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं जो हमेशा गांधी चौक से होकर पास होते हैं, तो आप लोग सिर्फ जो है यहाँ से बशीरपुर चौक से पास होंगे बनेंगे। क्या कभी आपने इस बात की कोशिश की है तमाम लोगों ने कि ये जो ऐसे जुलूस जो धार्मिक और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो गांधी चौक से निकले? क्या वजह है कि पुलिस परमिशन नहीं देती? नहीं, जिस दिन 4 तारीख के दिन वो गणपति विसर्जन है। का विसर्जन है, तो उनका विषय में निकल रहा हम शांति का संदेश लेके निकल रहे हैं। उसमें हमें किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने के, हम खुद वो रास्ता तय करें। वो गणपति विसर्जन रहने की वजह से उनको भी दखल नहीं देना, उस सिलसिले में थोड़ा डाइवर्स ले। कितने लोग आएंगे सर? करीबन 5-6 हजार, मिनिमम 5-6 हजार रहेंगे। जैसे कि सर जो जुलूस निकाला जा रहा है वो दिन जुमा का दिन है, तो लोगों को एक डाउट है कि वक्त क्या है? 4 बजे है ना, जुमेरात है 4 तारीख, 4 सितंबर जुमेरात है और 4 बजे से स्टार्ट होगा। सर इसमें कोई हिंदू धर्म गुरु भी आएंगे क्या? आएंगे इंशाअल्लाह। अभी दावत नहीं दी है, एक 4-5 जने तो आराम से है, 5 स्वामी जी वगैरह धर्मगुरु रहेंगे। ये लगभग कितना वक्त होगा सर आसार शरीफ को जाकर आपका जुलूस में? करीबन 2 घंटे। वहाँ पर 6 बजे के बाद जाना शुरू होता है। मगरिब बाद वहाँ पर भी ताला खोला जाता है। आसार में बाद नमाज असर और दरवाजा खुलता है। मगरिब के बाद तमाम लोगों के लिए जियारत के लिए खुलते हैं। शाम में असर के पहले जो है हम बीजापुर की मुशरिफ फैमिली और आसार महल के एक इनामदार फैमिली और ताइबेदार ये मिलाकर मुशरिफ फैमिली को लेकर जो है दरवाजा खोला जाता है। उनके खानवाजी के लोग खोलते हैं। उसे खोलने के बाद नमाज मगरिब आम लोगों के लिए, जाहिरीन के लिए जियारत को खुला जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 तारीख सितंबर 4 तारीख को जुलूसे मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम चौक से, इस बार जो है हकीम चौक से MMDC और अंजुमन इस्लाम की जानिब से मनाया जा रहा है। और इसमें तमाम बीजापुर शहर के रहने बसने वाले तमाम लीडरान, तमाम कारपोरेटर्स, तमाम मशाइकीन, तमाम उल्मा, तमाम आशिकान रसूल, तमाम गुलामान रसूल इंशाअल्लाह ताला इस जुलूस में, इस पुरअमन जुलूस में शरीक होकर के इस जुलूस को कामयाब करेंगे। सिलसिला शुरू होता है जो फजर नमाज में ख़त्म होता है, जो मोह मुबारक है जिसकी ज़ियारत बीजापुर शहर के आसार शरीफ में दिखाई जाती है, ज़ियारत कराई जाती है। तो ये ऑथेंटिक है। बीजापुर शहर में सिर्फ 2 मोह मुबारक जो है ऑथेंटिक है। एक जो है बीजापुर शहर के आसार महल में है और दूसरा जो है कश्मीर के हजरत बल शहर में। ये 2 जगह की हिस्ट्री है और ये हकीकत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के सभी धर्म के मानने वालों को मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि इस पुरअमन जुलूस में आप सब शिरकत फरमा करके सवाब दारैन हासिल करें और इस जुलूस को पूरी तरह कामयाब बनाएं। जुलूस कहाँ से निकलता है? हकीम चौक से लेकर के बड़ी कमान, अताउल्ला चौक, बागलकोट क्रॉस, बस स्टैंड, टीपू सुल्तान सर्कल
फिर बाद में बसवेश्वर सर्कल, फिर जो संदल शरीफ अंजुमन से निकाला जाता है वो संदल शरीफ हमारे जुलूस में आकर के मिल करके वहां से फिर आसार शरीफ के लिए रवाना होगा। आसार शरीफ में आकर के तमाम जो जुलूस में आशिकान रसूल जमा होंगे वो मोहे मुबारक की जियारत करेंगे। उसके बाद इख्तिताम पजीर करके हम जुलूस को खत्म करेंगे कितने बजे निकलेगा? इंशाअल्लाह ताला 4 बजे जुमेरात के रोज। और ये बीजापुर शहर के जितने भी मशाइकीन हैं उन सब की और बीजापुर के सारे रहने बसने वालों की ये सोच पर, उनकी ख्वाहिश पर, उनकी इल्तिजा पर इस चीज को कायम किया जा रहा है, इस चीज को इब्तिदा की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हर साल, इसके बाद हर साल इस जुलूस को कायम करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी लीडरान हैं हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, उन सब का मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस जुलूस को पूरी तरह कामयाब करें, मैं सबको आपकी तरफ माध्यम से दावत देता हूं इंशाअल्लाह ताला। जुलूस में लगभग कितने लोग हैं? ऐसे तो अंदाजा है कि ऐसे कोई अंदाजा नहीं रहता कि आशिकाने रसूल कितने आएंगे, कितने इस जुलूस में रहेंगे। फिर भी एक मोटा मोटा हिसाब है कि 5000 से जायद इंशाअल्लाह ताला 5000 से जायद आशिकाने रसूल, गुलामान रसूल इस जुलूस में इंशाअल्लाह ताला शरीक रहेंगे। गणपति का विसर्जन का भी कार्यक्रम, मैं हिंदू भाइयों को भी आपके माध्यम से गणपति की मुबारकबाद पेश करता हूं। वो भी अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं। मुसलमान भाई भी पुरअमन तरीके से हम इस ईद मिलाद को मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकालकर जो है क्या पैगाम दिया जाता है? देखिए, जिस तरह के आप सब जानते हैं इस्लाम के माने ही पीस है, अमन है। तो आप सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी को उस दिन पर रहमतुल आलमीन बना करके दुनिया में भेजा गया था। तो उस रहमतुल आलमीन के आने की खुशी में, मिलाद की खुशी में, आमद की खुशी में हम सारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अमन और शांति का, प्यार और सद्भावना का संदेश देना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जितनी पुरानी यहाँ की तारीख है और जितने पुराने मॉन्यूमेंट इस बीजापुर में है, शायद बहुत कम दूसरी तरफ है। जो आदिल शाह के जमाने से जो एक परंपरा है, जो आसार शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक रखा गया है पिछले 1100 साल से 450 आसार मन। तो उसकी जियारत के लिए ये बहुत सालों से आसार शरीफ से संदल निकलता है। कुछ वजूहात की वजह से वो रुका हुआ था, अंजुमन से ही निकलता था। लेकिन बीजापुर के बहुत से उलमा और नौजवानों की एक ख्वाहिश है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जन्मदिन रहने की वजह से एक रैली की तौर पर निकाला जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए तमाम लोगों की जो डिमांड थी उसके मुताबिक हम अंजुमन संस्था वाले और MMDC वाले बैठकर मीटिंग करके एक 2-3 दिन पहले ये राय कायम हुई। तो उसमें परमिशन का मामला भी था। सब कुछ तय होने के बाद आज हम आपके सामने आए कि उसी तरह ये जो रैली है 4 बजे के करीब हकीम चौक से निकलते हुए जामिया मस्जिद, बड़ी कमान, अताउल्ला चौक, दातरी मस्जिद, बस स्टैंड, टीपू सुल्तान सर्कल से होते हुए बसवेश्वर सर्कल में हम आएंगे। तो अंजुमन का जो संदल निकलता है वो बसवेश्वर सर्कल में जब आता है तो उनके साथ हम आसार शरीफ में जाके मोए मुबारक की जियारत करने का जो भी वहाँ उसूल है उसके मुताबिक हम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग वक्त कम रहने की वजह से आप लोगों से हमारी आजीजाना गुजारिश है कि इसको थोड़ा लोगों में, आवाम तक ये बात को पहुंचाने की आप कोशिश करें। किस तरह से
जुलूस में क्या डीजे बजाया जाएगा क्या किस तरह से नो नो बैंड बैंड डीजे वगैरह कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। नाचना गाना वगैरह साहब पहले ही बता चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक ये है 1500 साला जन्मदिन, तो ये एक पूरे दुनिया के लिए एक पीस के मैसेंजर है। तो इसलिए यहाँ शराब, नाचना, बेंजो, डीजे इसकी कोई चांस नहीं है। और हम बोलने से पहले ही लोग भी वो करते नहीं। ये मुहर्रम नहीं है, मुहर्रम के अंदर भी कुछ अभी बहुत कमी आई है। तो हमारा दरूद शरीफ पढ़ते हुए शांति के साथ, पीस अमन के साथ रैली निकली। सर, हर साल जो जुलूस निकलते हैं, दूसरे भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं जो हमेशा गांधी चौक से होकर पास होते हैं, तो आप लोग सिर्फ जो है यहाँ से बशीरपुर चौक से पास होंगे बनेंगे। क्या कभी आपने इस बात की कोशिश की है तमाम लोगों ने कि ये जो ऐसे जुलूस जो धार्मिक और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो गांधी चौक से निकले? क्या वजह है कि पुलिस परमिशन नहीं देती? नहीं, जिस दिन 4 तारीख के दिन वो गणपति विसर्जन का विसर्जन है, तो उनका विशाल में निकल रहा है। हम शांति का संदेश लेके निकल रहे हैं। उसमें हमें किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने के हम खुद वो रास्ता तय करेंगे। वो गणपति विसर्जन रहने की वजह से यानी उनको भी दखल नहीं देना, उस सिलसिले में थोड़ा डाइवर्स ले ड्राइवर कितने लोग आएंगे सर? करीबन 5-6 हजार, मिनिमम 5-6 हजार रहेंगे। जैसे कि सर जो जुलूस निकाला जा रहा है वो दिन जुमा का दिन है, तो लोगों को एक डाउट है कि वक्त क्या है? 4 बजे है ना, जिमेरा जुमेरात है 4 तारीख, 4 जुमेरात 4 सितंबर जिमेरा। जुमेरात है और 4 बजे से स्टार्ट होगा। सर उसमें कोई हिंदू धर्म गुरु भी आएंगे? आएंगे आएंगे इंशाअल्लाह। अभी दावत नहीं दी है, एक 4-5 जने तो आराम से ही है। 5 जने आते हैं। 5 स्वामी जी वगैरह धर्मगुरु रहेंगे। ये लगभग कितना वक्त होगा सर आसारी शरीफ को जाकर आपको? करीबन 2 घंटे। 2 घंटे रहेगा। हाँ, वहाँ पर 6 बजे के बाद जाना शुरू होती है। मगरिब बाद। नहीं वहाँ पर नहीं भी ताला पड़ा जाता है। आसार में बाद नमाज असर दरवाजा खुलता है, मगरिब के बाद तमाम लोगों के लिए जियारत के लिए खुल जाता है। शाम में असर के पहले जो है हम बीजापुर की मुशरिफ फैमिली और असर महल के एक इनामदार फैमिली और ताइबदार ये मिलाकर मुशरिफ फैमिली को लेकर जो है वो दरवाजा खोला जाता है। उनके खानवाजे के लोग खोलते हैं, उसे खोलने के बाद बाद नमाज मगरिब आम लोगों के लिए जाहिरीन के लिए जियारत को खुला जाता है। ठीक, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ, ಸಭೆ ಪೂರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಜುಮನ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಮೂಯೆ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಉಳ್ಕಿದ ದಿವಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೂವಿ ಮುಬಾರಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಡವಳಿಕೆದಾರರು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ಹಾಫೀಜರುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಾತಿಯ ದೀನ ದಲಿತರು, ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ತರ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲ 1500
ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಜ್ ಶರೀಫ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ದರೂ ಶರೀಫ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಸಂದಲ್ ಮುಬಾರಕವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಾರ್ದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಬಂಧ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದ ಯಾವತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.